इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था, जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्रह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जे शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीजन। रशिया का शुरू से जो है उसका इंडिया का अलायंस है। पाकिस्तान शुरू से एक इंक्लिनेशन है वो अमेरिका की तरफ है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं। तो हम तो दरम्यान में सैंडविच बन के रह गए हैं। तो हमें आई थिंक कोई डिसाइसिव डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम पॉलिसी एक तरफ लेके चलें, अदरवाइज इसी तरह हम लोग फिर बस होके रह जाएंगे। अमेरिका और रशिया के दरमियान कोई हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं रही। ताल्लुकात साथ अमेरिका शिकार रहे हैं सारी उम्र, और वो नहीं चाहता कि रशिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रहें, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के इंडिया के भी साथ हैं। तो इस लिहाज से इंडिया का रशिया के साथ बनता तो नहीं था, ना अमेरिका ये चाहता होगा, लेकिन उसके बावजूद इंडिया वालों ने कहा कि नहीं भाई, हमने अपना अवाम का बेनिफिट देखना है ज़्यादा। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकॉनमी जो है वो ट्रिलियंस इकॉनमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना होगा तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है, बट आई थिंक हम स्लो जा रहे हैं। उस तरह से पेस हमारा बहुत स्लो है। इंटर गवर्नमेंटल एक रिलेशनशिप चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंगेज्ड हैं। तो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर में कॉपरेशन तो चल रहा है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है अभी तक। इस तरह हमारे हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर रशिया जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी सारे इंटरेस्टेड हैं, बट हमें मेनली चाहिए, हमें फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग हमें इंटरनेशनल में आप सब जानते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जे शंकर इस वक्त रशिया के दौरे पर हैं। इंडिया और रशिया के दरमियान बड़ी बड़ी डील साइन हो रही हैं। ऑलरेडी 2 रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहे हैं और 4 मज़ीद रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर लगने जा रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो इंडिया और रशिया के दरमियान इस हवाले से डील साइन हो चुकी हैं। और बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया और रशिया की इस रिलेशनशिप से, इस दोस्ती से हसद कर रहे हैं, खार खा रहे हैं। और अगर ख़ासकर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका पहले ही इंडिया और रशिया की दोस्ती के ख़िलाफ़ है। इंडिया को पहले ही अमेरिका कई बार मना कर चुका है कि आपने रशिया से जो है ख़ाम तेल नहीं ख़रीदना, लेकिन अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से इतना ख़ाम तेल ख़रीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। साथियों, सच में जयशंकर प्रसाद ने विदेश मंत्री के पद के गरिमा को काफ़ी बढ़ा दिया है, और भारत में तो विदेश मंत्री इस तरह से फेमस है जिससे इससे पहले कभी कोई भी विदेश मंत्री फेमस नहीं था। आप खुद भी जयशंकर प्रसाद के पहले किसी भी विदेश मंत्री का नाम नहीं जानते होंगे। मैं खुद जानता हूँ, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री के साथ साथ और वो विदेश मंत्री भी थे, और दूसरा अब जब जयशंकर प्रसाद बने हैं फॉरेन मिनिस्टर, इस बंदे ने अपने पद के गरिमा को इस कदर बढ़ाया है, ये बता दिया है कि आगे आने वाले जो व्यक्ति ये पद ग्रहण करेगा उसकी काफ़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब से ये विदेश मंत्री बने हैं तब से भारत जो है विदेश नीति में काफ़ी उछाल मार रहा है। दुनिया अब इससे मिल रही है। कभी टाइम था कि भारत के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद दूसरे देश के किसी अरे गरे ऐसे मिनिस्टर से मिला करता था, जो कि भारत के पीएम का इतना सम्मान नहीं मिलता था अगर वो कहीं जाते थे तो। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब पीएम मोदी कहीं खुद ना जाकर अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजकर ही काम चला लेते हैं। और जयशंकर प्रसाद अभी रशिया गए हुए हैं, पुतिन से मिले हैं, रशिया के प्रेसिडेंट से, और पुतिन भी काफ़ी फेमस लीडर है, और पुतिन भी इनसे मिलकर काफ़ी खुश हुए, और इनके साथ ये जो डील साइन कर लिया तीसरी बार फिर से, यानी कि फिर से भारत और रशिया के घनिष्ठता का सबूत हमें मिल गया है, जिस पर पाकिस्तान तो चीख ही रहा है। और भारत और रशिया तो पुराना दोस्ती कहा जाता है। हम और आप भी भले कुछ समय पहले और अभी भी वर्तमान में रशिया के साथ भारत का संबंध इतना गहरा नहीं रहा है जितना पहले था, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत वो देश बन चुका है जिसका मित्रता सभी देश चाहेगा। बाकी आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।